हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए मंडे को क्लास 10th का बच्चों का मराठी का एग्ज़ाम है। ओके, तो बहुत बच्चे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, सर पेपर किस तरीके से आएगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए। खास करके अप्रिशिएशन में बच्चों ने बहुत क्वेश्चन किए। तो उन बच्चों के क्वेश्चन को सुन के मैंने सोचा चलो भाई आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि उससे आपको हेल्प हो जाए। ओके, तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि जो मराठी है तीनों मीडियम के लिए सेम रहता है। ओके, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और समझने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करना है। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, जो इस वीडियो में होने वाला है मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। राइटिंग स्किल बताऊंगा, ग्रामर बताऊंगा और पेपर पैटर्न भी साथ में बताऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट विभाग होता है क्या होता है, गद्य का। ओके, गद्य में क्या होता है, पठित। दैट मीन्स कि जो आपके टेक्सुअल पैसेज आएंगे, टेक्सुअल मतलब कि टेक्स्ट बुक के पैसे आएंगे। प्रश्न अ और आ दो तरीके से बटे हुए हैं, एक 7 मार्क का, दूसरा भी 7 मार्क का। ओके, टोटल 18 मार्क का रहता है गद्य यानी कि टेक्सुअल क्वेश्चन। ओके, तो उसमें से गद्य में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अ है 7 मार्क का है, एंड सेकंड जो आ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही आ है, वो कितने मार्क का, वो भी 7 मार्क का है। ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक से रहेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, बॉक्स वाला आते हैं। ओके, बॉक्स वाला रहेगा, फिर कारण लिखो, रीजन बताओ रहेगा। ओके, फिर कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स भी रहता है, ट्रू और फॉल्स भी रहता है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग, हाँ, मैच द फॉलोइंग, हाँ, MTF, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। ओके, तो बहुत ही सिंपल रहता है। जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन रहते हैं ना, आपको मोस्टली, हाँ, इंग्लिश में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मराठी में और हिंदी में जो आपके आंसर्स रहते हैं ना, पूरे आपके टेस्ट पैसेज में ही रहते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश में रहता है कि कुछ कुछ आंसर रहते हैं जो कि पैसेज में नहीं रहते, तो बच्चे मतलब थोड़ा डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। ओके, कि यार ये कहाँ से आएगा, नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मराठी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मराठी में जो भी आपका पैसेज में आएगा, और पैसेज के आंसर जो मोस्ट ऑफ द आंसर्स रहते हैं आपके टेक्स्ट बुक के पैसेज में ही रहने वाले हैं। ओके, फिर दूसरा रहता है अपठित। अपठित आपको पता है, नॉन टेक्सचुअल, मतलब कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं रहता है, कहीं बाहर से रहता है। ओके, इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, पैसेज दे देंगे, पैसेज में आपको बॉक्स वाला रहेगा और ट्रू और फॉल्स या तो कारण लिखो, यही 2 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कौन सा रहता है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ओके, अभी आते हैं विभाग 2। विभाग 1 आपको समझ गया। पहले विभाग में क्या है, गद्य है, जिसमें दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का अ एंड आ दोनों 7 मार्क के रहेंगे। ओके, फिर आता है अपठित। अपठित में कितने मार्क का रहता है, 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ओके, उसके बाद आता है विभाग 2 पद्य, जो कितने मार्क का रहता है, टोटल 16 मार्क का। ओके, तो अगर आप देखते हो तो 18 मार्क और 16 मार्क कितना हो गया, 8 से 14 के 4, यानी कि 34 का आपका टेक्स्ट बुक टेक्सुअल पैसे रहता है, यानी कि जो चीज़ें रहता है टेक्स्ट बुक से आता है। ओके, 34 मार्क का आपका टेक्स्ट बुक से आता है। तो देखिए विभाग 2 में क्या क्या आता है, पद्य है, प्रश्न 2 का अ 8 मार्क का रहेगा, पोएम दिया रहेगा, और उसमें से कुछ आपको क्वेश्चंस रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, बॉक्स वगैरह रहेंगे, MCQ रहेंगे, और एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहता है। ओके, फिर प्रश्न 2 आ, ध्यान रखिए ये मेन ये है, बच्चे इस भी 8 में से 8 आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। ओके, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। देखिए क्या, कोणत्याही एका कवितेतील संबंधी त्या खाली दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा। दैट मीन्स ये क्या है, आपका एप्रिशिएशन। क्या है, एप्रिशिएशन है, जो कि 8 मार्क्स के लिए आता है। और उसके लिए यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए, देखो योगी मैंने लिख के रखा है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस जो 3 आउट ऑफ 8 में से जो मैंने 3 पोएम के जो नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको करना तो सबको है, लेकिन सबसे पहले आप इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए, खास करके इन दोनों को। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इन दोनों आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और चांस ये है कि ये भी आ सकता है। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के क्वेश्चन, बाकी के जो पोएम है वो यूजफुल नहीं है या तो हमें उसे नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक पोएम को अच्छे से करना है, लेकिन मैं इनको ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैंने हिंदी मीडियम का जो पेपर है उसमें कुछ बच्चों को बताया, जो हम लोग हैं ना क्लासेस हैं, वो सेम वही से आया है, सेम कट टू कट वही पोएम आया है, उनका एप्रिसिएशन लिखना है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको सबको बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है,
प्रस्तुत कवितेचे कवि यानी कवित्री, मतलब कि उनके जो पोएट और जो ये राइटर है, यहाँ पोएट है तो राइटर उनका नेम लिखना है 1 मार्क के लिए। प्रस्तुत कवितेचे विषय, किस विषय पे, कौन से सब्जेक्ट पे है उसका 1 मार्क। फिर प्रस्तुत कवितेल मिळणार संदेश, और जो पोएम दिया हुआ है ओके उससे हमें क्या संदेश मिलता है, ओके क्या मैसेज मिलता है वो आपको लिखना है 1 मार्क का। और यहाँ पे आता है एक जो मेन है, प्रस्तुत कवितेचा आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। अभी जो कविता है ओके उसमें कुछ चीज़ें रहता है, आपको पसंद आया तो क्यों आया, नहीं पसंद आया तो क्यों आया, ओके ये आपको विथ रीज़न बताना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रहता है ना कि यार मुझे फुटबॉल पसंद है तो क्यों पसंद है वह बता, मुझे क्रिकेट पसंद है क्यों पसंद है वो बता। तो यहाँ पे भी सेम है, आपके 2 मार्क के लिए दिया है, आपको रीजन के साथ पूछा है, ओके आपको ध्यान में रखना है, विथ रीजन आपको देना है। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचा अर्थ तुमच्या शब्दांत लिहा, म्हणजे इसका अर्थ लिखना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा रखा उदक, तृषा, रसन, मेघ, इस तरीके से आपको रहेंगे। इनका क्या करना, आपको इनका मीनिंग लिखना है, ओके अर्थ मीन्स क्या होता है, मीनिंग होता है, ओके ऐसे इस रहेंगे। और कभी कभी यहाँ पे रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन मोस्टली इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है आपके पेपर में, तो मैंने उस तरीके से निकाल कर रखा है। अच्छा ये फर्स्ट वाले का हो गया किसका, योगी सर्वकार सुख दाता का हो गया, क्यों अंकेला में दास तुझा, उसका ये देखो लिखा चक्र, तेज, हस्त और अधिकार, ओके इनका क्या करना आपको, लास्ट वाला जो है ना ये कवितेतील अर्थ शब्दांचा अर्थ लिहायचे ये है। और एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया स्वप्न करू साकार, ये पोएम का नाम है स्वप्न करू साकार, इसमें भी सेम टाइप के पॉइंट्स रहेंगे, इसमें भी सेम टाइप के पॉइंट्स रहेंगे। मतलब आपको अप्रिशिएशन में कोई भी अप्रिशिएशन पूछता है तो पोएम का नाम देगा, ओके बाकी आपको ये सब खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, ओके तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, हमने गद्य देखा, पद्य देखा, और ये पद्य का 2 पार्ट था, एक तो पोएम वाला पैसेज वाला था और दूसरा क्या था हमारा अप्रिशिएशन था। अप्रिशिएशन कितने मार्क का था, 8 मार्क का, ओके तो ये हो गया। आप इसका चाहिए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अब आते हैं इसके बाद सेकंड वाले पे, स्थूल वाचन, ओके स्थूल वाचन में जो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा या तो अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि इसे आप ओन वर्ड में लिख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बोर्ड में इसमें से दिखने वाले हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न 3 है, विभाग 3 स्थूल वाचन, पुढील पैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। टोटल आपको कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना 6 मार्क के लिए, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ओके तो ये ध्यान देना है। तो आपको 4 चैप्टर तो आप चाहोगे तो आप उसमें से कोई भी 2 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ते हो, 2 चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर वैसे भी अच्छे से हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़े। कौन सा है, स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठ्यात आधारित लिहा। स्काय इज द लिमिट कौन से परिस्थिति में क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, ये पाठ के आधार पे, पाठ के हिसाब से हमें क्या करना है, उसका आंसर लिखना है 3 मार्क के लिए। फिर आता है टिप्पणी लिखने में कौन सा था, बार्क, BARC, ओके डॉक्टर होमियो रिसर्च सेंटर है ना, ये उसके ऊपर है, बार्क के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है पाणी हेच जीवन या विधाना संबंधी तुमचे विचार लिहा। पानी क्या है, ये तो आपको ही पता है, पानी हमारा क्या जीवन है, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ये तो आपको पता है, तो इसके बारे में लिखना है। तो जो देखिए अगर जो टॉपिक्स आ रहा है आपको उस चीज़ के बारे में सही से नॉलेज है, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड के समझे हो, तो आप उसको अगर नहीं याद हो तो ओन वर्ड में लिख सकते हो, ओके लेकिन अगर आपने सिर्फ रटा है, नहीं समझा है, तो चांसेस कम है कि आप लिख पाओगे, क्योंकि जो हम रटते हैं वो कभी भूल सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझा हुआ चीज़ हम लोग कभी नहीं भूलते। तो ट्राई करो आप चीज़ों को समझो, ओके। तो स्थूल वाचन में क्या आता है, प्रश्न 3 में कि स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठ्याच्या आधारे लिहा। आणि टिप्पणी में क्या होता, बार्क, पानी है जीवन या विधान संबंधी तुमचे विचार प्रकट करा, ओके तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स आने वाले हैं, ओके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद आता है विभाग 4, ओके भाषा अभ्यास, दैट मीन्स क्या होता है, ग्रामर होता है, क्या होता है, ग्रामर। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब यहाँ पे आ जाते हैं, देख लीजिए। भाषा अभ्यास में क्या होता है, जो प्रश्न क्रमांक 4 का फर्स्ट है व्याकरण घटकावर आधारित कृति, मतलब जो जैसा दे उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सोड़ाना है। पहला आता है वाक्य प्रकार, या तो वाक्य ओळखा, वाक्य के टाइप्स रहेंगे, या तो उससे पसंद का ओळखा मतलब का पहचानना रहता है।
वाक्य रूपांतरण उसको चेंज करना भी आ सकता है, या तो वाक्य प्रचार यानी कि आपको दिया रहेगा कि कानों पे जूं ना रेंगना, तो उसको हमको क्या करना, उसका अर्थ लिख के उसको क्या करना है, हमें उसका वाक्य में प्रचार करना। ओके, तो मैं आपको सब एक एक लाइन बाय लाइन बताता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका वाक्य प्रकार है। ओके, देखिए जो वाक्य ओळखा 2 मार्क के लिए आता है, वाक्य रूपांतरण 2 मार्क, यानी वाक्य प्रचार कितने मार्क, 4 मार्क, टोटल कितनी मार्क का है, 8 मार्क का आपका ग्रामर सेक्शन है। ओके, तो देखिए मैं आपको पहला बताता हूँ वाक्य प्रकार है। ओके, वाक्य प्रकार टोटल 4 टाइप्स होते हैं, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी। ओके, अच्छा विधानार्थी को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्नार्थी को क्वेश्चन मार्क, ओके, और उद्गारार्थी को एक्सक्लेमेशन मार्क, और आज्ञार्थी को ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, और ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये सिंपल सेंटेंस। ओके, ये सब सेंटेंस के टाइप्स हैं। अच्छा एग्जाम्पल में देख लीजिए, विधानार्थी मतलब क्या होता है, सिंपल नॉर्मल से कोई बात करेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ मला खूप आनंद झाला, मतलब मुझे क्या, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो दिखावा खूब सुंदर आए, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा ना, दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख के दिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचो कि जो एग्जाम्पल सर ने लिख के दिया है तो ऐसे ही लिया है सिर्फ समझने के लिए, नहीं, समझने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में साथ ये क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, विधानार्थी यानी कि एकदम सिंपल सा सेंटेंस। ओके, फिर दूसरा था प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी में ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हो क्वेश्चन के लास्ट में तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुझी शाळा कुठे आहे, मतलब तुम्हारा विद्यालय किधर है, तुम्हारा स्कूल किधर है। माझी शाळा हजार जवळे नाही का, मतलब मेरा शाळा वहाँ पे नहीं है क्या। यहाँ पे प्रश्नार्थी में आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन करना पड़ता है। तुझा नाव काय, तू कुठे राहतोस, तुम्ही काय करतास। ओके, ऐसा लाइक दैट कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। उदाहरण में मतलब क्या होता है कि अचानक से चौंक जाना, दैट मीन्स कि आप समझो स्टडी करो, वहाँ पे अचानक से आपको क्या है, स्नेक दिख गया, सांप दिख गया, तो अचानक सब चौंक जाओगे ना, भाई ये तो मैं अभी पढ़ रहा था, अचानक से सांप कहाँ से आ गया। तो उसमें आता है उद्गार्थी, ऐसे चिल्लाते ना, तो वो उद्गार्थी वाला वर्ड रहता है। एक्सक्लेमेशन देखिए, कितनी सुंदर ताजमहल, हाँ हम लोग अचानक से अगर कोई चीज़ देखते हैं बहुत ही सुंदर है तो बोलते हैं अरे कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है, मतलब कितना देखने में बहुत ही दम, बोलते हैं ना कि अलग ही लेवल का दिख रहा है। तो एक ऐसा माइंड से आता है, वर्ड आता है कि कितनी सुंदर ताजमहल, हाँ। ओके, उसका आता है आज्ञार्थी। आज्ञार्थी तो आपको पता है, ऑर्डर देना है, मम्मी पापा देते, बड़े भाई बहन देते छोटे भाई बहन को। ओके, तो ये होता है ऑर्डर देना। नियमित शाळेत जा, सही से स्कूल जा, बीच में तो करने का नहीं। शिस्ताने वागा, ओके, मतलब सही से रहना। तो इसमें आपको क्या रहेगा, ऑर्डर देगा, दरवाजा बंद कर दो, बैठ जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये सब करते आपको ऑर्डर देना रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने नोट लिख के रखा है, विधानार्थी व आज्ञार्थी शब्दांच्या शेवटी समय क्या लगाना है, पूर्ण विराम। विधानार्थी और आज्ञार्थी जिसमें आज्ञा देते, इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। प्रश्नार्थी में लास्ट में कोमा क्वेश्चन मार्क लगाना है, और उद्गार्थी में लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। ओके, आपको ध्यान रखना है, विधानार्थी में फुल स्टॉप, प्रश्नार्थी में क्वेश्चन मार्क, उद्गारार्थी में एक्सक्लेमेशन मार्क, आज्ञार्थी में वापस से फुल स्टॉप। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब जो क्वेश्चंस मैंने लिखा के दिया हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्थूल वाचन हो गया, भाषा अभ्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी ग्रामर्स लिख के रखे हैं। ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, बस आपको इतना ही पढ़ना, जितना मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ ग्रामर ये वाला, आपको उतना ही पढ़ना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखने वाले, इससे बाहर तो आपको दिखेंगे नहीं। अभी प्रश्न क्रमांक 4 का आ, भाषिक घटकावर आधारित कृति। देखो इसमें से टोटल 5 रहता है, आई थिंक 5 में से कोई 4 ही करना पड़ता है। ओके, टोटल 5 रहता है, 1 to 5 रहेगा, आपको इसमें से एनी 4 करना रहेगा। ओके, 4 मार्क के लिए, हाँ टोटल 5 रहता है, उसमें से आपको कितना करना पड़ता है, 4 ही करना पड़ता है। तो देखिए पहला क्या है, पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है कि सेम, नदी सरिता, फूल पुष्प, समुद्र सागर, वारा पवन, चंद्र शशि, पर्वत डोंगर, झाड़ वृक्ष, पक्षी पाखरू, शाळा विद्यालय, पुस्तक ग्रंथ, आयुष जीवन, मन अंतःकरण, पृथ्वी वसुंधरा, जंगल रान, रवि सूर्य। देखो यहाँ पे मेरा भी नाम है रवि। तो जहाँ तक देखो ये 15 मैंने लिखे रखे 15 क्वेश्चंस, और चांसेस है कि इसमें आता है मोस्टली आपको ना
नदी का हो गया, और चंद्रमा का हो गया, और कौन सा मन का पूछ सकता है एक पृथ्वी का। ये जो मैं टिक करके दे रहा हूँ वैसे तो टोटल 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो टिक किया हूँ इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो ये चांसेस ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो समानार्थी मीन्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड। ओके, सेम वर्ड रहेंगे। ओके, उसको बोलते हैं समानार्थी। देन आता है पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिया। दोनों एक एक मार्क के लिए, 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क के लिए। विरुद्धार्थी दैट मीन्स क्या होता है? इसका अपोजिट वर्ड, उल्टा। मागे पुढे, सोपे कठिन, गोड कडू, फायदा तोटा, प्राचीन आवर्चनीय, आवड नावड, प्रगति अधोगति, अंधरा प्रकाश, सुंदर कुरूप, सुख दुख, सुगंध दुर्गंध, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आरंभ अंत, आनंदी दुखी, नवीन जूने। ओके, टोटल 15 क्वेश्चन जो मैंने लिख के दिया। अच्छा, यहाँ पे जो चांसेस है मुझे लगता है जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना पूरा 15 है। एक तो ये हो जाएगा प्रगति अधोगति वाला हो जाएगा, और एक प्राचीन अवर्चन एक हो जाएगा, और इसमें से मुझे कौन सा लगता है कि जो आने के चांसेस ज़्यादा है? सुगंधित दुर्गंधित भी चांसेस है, ये भी हो सकता है। ओके, तो मैं ऐसा आपको 3 या 4 लिख के दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उतना ही पढ़ना है, उसके आगे के पूरा ये 15 आपको पूरा पढ़ना है। हिंदी दुखी, चलो ये नवीन जूने, सुख दुख, सुंदर कुरूप देख लेते हैं। ओके, ये मैंने 4 इसमें भी टिक करके आपको दिया है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, लेकिन मोस्टली जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना उससे बाहर आपको नहीं आने वाला, इतना तो मुझे पता है। बट फिर भी मैं इसमें से आपको शॉर्टलिस्ट कर दे रहा हूँ कि आप पहले उनको पढ़ें फिर बाकी को पूरा पढ़िए। हाँ, लेकिन पढ़ना पूरा है, ये बता दे रहा हूँ, पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि अभी पूरा बहुत 100-200 पढ़ने से अच्छा क्या 15 पढ़ो ना, इसमें से आएंगे। फिर आता है वचन बदला। वचन बदला मीन्स क्या होता है कि बॉय है। अच्छा, वचन बदलाना मतलब एक है तो बहुत सारे, 1 को 3 4 में बदलना। लड़का लड़के, बॉयज बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन मेंस, विमेन विमेन्स, ऐसा। तो देखिए इसमें क्या आता है? पाखरू पाखरे, एक है तो एक से अनेक हो जाएंगे। वेली वेल, खिड़की खिड़कियाँ, नाद्या नदी, भाखरी भाकनिया, व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति का देखो सेम आता है। हाँ, क्या है? पाकड़ी पाकड़िया, गाड़िया गाड़ी, रास्ते रास्ता, भिंती भिंत, ये भी ध्यान देना। पिशवी पिशव्या, मिनिटे मिनट, झुड़ुप झुड़पे, स्त्रिया स्त्री, पंख पंख, पंख का भी सेम है। कादम्बरी कादम्बरिया। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है जो दिखता है कि आपको ये चांसेस रहते हैं ज़्यादा आने के। ओके, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब एक लास्ट में आता है दैट इज लिंग बदला। लिंग में क्या आता है? मेल है तो फीमेल कर देना, फीमेल है तो मेल कर देना। देखिए, हाथी हथनी, हाँ, कुतरी कुतरा, कोमड़ा कोमड़ी, ऊंट सांडनी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक शिक्षिका, ये भी चांसेस रहता है। आजी अजोबा, स्त्री पुरुष, गाय बैल, मुलगी मुलगा, माता पिता, वाघिन वाघ, मोर लांडोर, यानी राजा रानी। तो यहाँ पे जो चांसेस रहता है आने का, एक तो ये ले लो और एक ये ले लो, बाकी तो आप समझदार हो ही, सब आता है आपको। तो ये हो गया आपको इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। तो आप चाहिए तो इसको एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला 2 का ले लो। ओके, ये होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, अब ये 5वां है, आपको करना क्या है? 19 को 4 ही करना है। 5वां है, देखिए क्या बोला है कि शब्द समूह बदल एक शब्द लिया, मतलब सभी के पूरे स्टेटमेंट के लिए एक ही वर्ड होना चाहिए उसका आंसर। ना, भाषण देनारी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम उसको वक्ता बोलते हैं। दर रोज प्रसिद्ध होना, मतलब रोज प्रसिद्ध, उसको क्या बोलते हैं? दैनिक। ओके, एवरीडे। वर्चस्व दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा, यानी कि परालंबी। केलेले उपकार न जानारा, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं ना, कि भाई तेरा जो उपकार है मेरे ऊपर मैं कहीं भूल नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। लिखता वाचता ये नारी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? साक्षर। जिसको पढ़ने और लिखने आता है उसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? साक्षर बोल सकते हैं। केलेले उपकार मनावर कृतज्ञ, ये तो हो गया था। कृतज्ञ है कृतज्ञ है, हाँ, ये उपकार करता है उसको है, और एक ना भूलना उसको अलग होता है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कृतज्ञ कृतज्ञ है। फिर आता है देवाचे अस्तित्व मान सारी व्यक्ति, यानी कि आस्तिक। अब जो भगवान में श्रद्धा रहता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रहता उसको नास्तिक बोलते हैं। 8वां प्रसिद्ध होनारे, अभी हफ्ते में प्रसिद्ध उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक।
नाटक पाहनार उसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। हाँ, जो नाटक देखता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षक बोलते हैं। ये हो गया आपका उस 5 में से टोटल। हाँ, 1 to 5 में से कितना था? 1 to 5 में से आपको करना कितना है? एनी 4 का करना है 4 मार्क के लिए। ओके, तो मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा इजी तो बाकी ऊपर वाले हैं। अभी तक लेखक नियमानुसार लेखा, मतलब इसमें क्या होता है? एकदम करेक्ट करना। इसमें आपको 4 दिए रहेंगे, 4 में से एक आपको सही करना है। ओके, अचूक शब्द ओळखा, मतलब पहचानना है। कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब मतलब सब कुटुंबी है। कुटुंब मतलब होता है घर, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है कुटुंब। तो ये कौन सा? अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन राइट है। तो आपको ऐसा आंसर लिखना है, आंसर करके। फिर आता है अंतःकरण, 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 आताकरण। तो इसमें से सबसे करेक्ट कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये फर्स्ट वाला, ये दोनों का आंसर। ओके, तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यहाँ से आते हैं, और भी आएंगे ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्टली आप इसको पहले करके रखो। विराम चिन्ह, अच्छा विराम चिन्ह में 2 आता है, या तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इस चिन्ह दिया रहेगा, यहाँ पे इसका सामने नेमिंग करने के लिए देगा, या तो इस तरीके से डायग्राम बना के देगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। ओके, मैच द फॉलोइंग रहेगा, या तो उसका नेमिंग करने को आएगा। ऐसे ये दिया रहेगा आपको, ऐसा दिया रहेगा, इसका नेमिंग लिखो, इसका नेमिंग लिखो, इसका नेमिंग। कभी कभी क्या होता है, ये नेमिंग ऐसा दिया रहेगा और आपको इसका चिन्ह बनाना रहेगा। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाते हैं बोर्ड वाले। पूर्ण विराम मतलब क्या होता है? ऐसा डॉट होता है। स्वल्प विराम ये नीचे वाला होता है ना, कॉमा जैसा। अर्ध विराम मतलब ये कैसा रहेगा और ये किस तरीके से रहेगा। प्रश्न चिन्ह तो आपको पता है, क्वेश्चन मार्क। और आता है अपूर्ण विराम, ये अर्ध विराम होगा। अपूर्ण मतलब क्या रहेगा? दोनों डॉट डॉट रहेंगे। अपूर्ण में क्या रहेंगे? दोनों डॉट डॉट। फिर आता है उद्गार चिन्ह, उद्गार चिन्ह अभी हमने देखा कुछ इस तरीके से रहेगा, लाइन खींच के नीचे बिंदु देना, डॉट देना। अवतरण चिन्ह, ओके, ये ऐसा ऐसा। हाँ, एक तो एकेरी अवतरण होते हैं और एक क्या होता है? द्विएरी अवतरण। ओके, एकेरी में क्या सिंगल सिंगल रहेंगे और द्विएरी में 2-2 रहेंगे। जैसे में क्या पे लिखा है सार, तो ये हो गया द्विएरी। रस, तो ये हो गया एकेरी। डबल डबल है, डबल इन्वर्टेड कॉमा द्विएरी अवतरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसको एकेरी अवतरण। ओके, फिर आता है संयोग चिन्ह, ये जो छोटा वाला होता है ना हाइफन, उसको संयोग बोलते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको हाइफन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। संयोग चिन्ह इसमें हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं राम ग, या के लिए जगह नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं या। ओके, इस तरीके से है, तो वि द ऐसा लिख के, या ल ऐसा लिखते हैं ना। तो ये है ना, ये इसको बोलते हैं संयोग चिन्ह। ओके, और ये अपसरण चिन्ह जो थोड़ा बड़ा होता है, संयोग चिन्ह छोटा होता है। संयोग मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स को, 2 शब्द को जोड़ता है, उसको बोलते हैं संयोग चिन्ह। ओके, तो ये हो गया है। तो आप भी क्या करो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हो गया है। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट में, जो मेन है हमारा राइटिंग स्किल विभाग नंबर 5। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे आता है, देखिए पुढील पैकी कृति एक सोडवा। यहाँ पे 1 2 है, एक तो सारांश लेखन है, एक तो पत्र लेखन है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या आता है ना, पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें भी 2 रहता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ओके, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ओके, और यहाँ पे मोस्टली ना मैंने देखा है कि बुक मंगवाने के लिए, हाँ, बुक मंगवाने के लिए आप लोग लेटर लिखते हैं, या तो कभी कभी रहता है कि किसी को शादी में फंक्शन के लिए, या तो कुछ पॉल्यूशन उसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखते हैं। लेकिन अभी जो जिसका ट्रेंड चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आते हैं बुक्स मंगवाने के लिए, आपको क्या करेंगे, ये देना रहेगा। आपको एक ऐसा ना इसमें पत्र लिखन कह रहे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा, उसके नीचे 2 एड्रेस दे देगा, और वहाँ पे 2, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। दैट मीन्स कि दोनों में इसको आपको एक करना रहेगा, औपचारिक या तो अनौपचारिक। ओके, जिसको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। देखो औपचारिक मतलब क्या होता है, हाँ, कि आप कार्यालय में लिखते हो, मतलब किसी ऑफिस वगैरह में लिखते हो। अनौपचारिक मतलब फैमिली फ्रेंड में, मतलब फैमिली फ्रेंड वगैरह में लिखते हो। ओके, तो और मोस्टली इसमें क्या रहता है, आपको सब चीज राइट में ही करना रहता है। इस पर आप स्टेप बाय स्टेप पे मार्क्स रहता है। ओके, यहाँ पे आपका एड्रेस पे मार्क्स रहेगा, सब्जेक्ट पे मार्क्स रहेगा, फिर फर्स्ट लाइन में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, फर्स्ट में क्या था आपका इंट्रो रहता है, सेकंड बॉडी में क्या करना है, आप किस विषय में आप क्यों लेटर लिख रहे हो वो दिखाना है, लास्ट में क्लोजिंग करना है उसको, लास्ट में उसको थैंकिंग करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। ओके, तो ये होता है पैटर्न इस तरीके से लेटर लिखने का। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा एड्रेस के नीचे डेट भी रहेगा, याद रखना भूलना नहीं, डेट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से टू द प्रिंसिपल या तो टू द जो भी रहेगा लिख के स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाले में क्या करना है, इंट्रो देना है अपना, कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, क्यों लेटर वो।
सेकंड वाले में आप लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या मतलब इसका नेसेसरी है, क्यों, ये क्या, ओके। तो यहाँ पे पूरा लेटर के बारे में लिखा रहेगा, उस पॉइंट्स के बारे में जो आप दिखाना चाहते हो आगे वाले को। लास्ट में उसको क्लोजिंग करना, थैंकिंग करके, ओके। तो ये हो गया लेटर के बारे में। सारांश लेखन में क्या रहेगा, आपको एक पैसेज दे देगा, उसका 1/3 पार्ट आपको लिखना रहेगा, और सारांश में तो उसका निचोड़ जिसको बोलते हैं, ओके, वो। इन दोनों को एक ही करना है आपको 6 मार्क के लिए। अब आता है प्रश्न 5 का आ। पुढील पैकी कोणतेही 2 1 2 3 है। एक तो एडवर्टाइजमेंट जिसको जाहिरात लेखन बोलते हैं, बातमी लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, कथा लेखन यानी स्टोरी, ओके। तो इनमें से एनी 2 ही करना, आपको कितना करना है, 2 करना है, टोटल 10 मार्क के लिए, यानी कि 5 मार्क के लिए आपको आने वाला है, ओके। अच्छा, जाहिरात में आपको क्या होता है, कभी कभी अम्ब्रेला का दे देगा, छतरी का एडवर्टाइजमेंट बनाओ, या तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट दे सकता है, ओके, या तो कुछ प्रोटीन्स वाला प्रोडक्ट दे सकता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट देना है। बातमी लेखन, रिपोर्ट राइटिंग में मोस्टली ये ध्यान रखना है, जिसमें कि जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चिल्ड्रन डे, ओके, बातमी राइटिंग में आप मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिए, चिल्ड्रन डे, विमेंस डे, ओके, या तो अपने स्कूल में कुछ सेलिब्रेट किया गया वो, ओके। रिपोर्ट बनाना ना, न्यूज़ वगैरह जैसा, ओके। मोस्ट ऑफ इसमें जो हम लोग विमेंस डे, इन्वायरमेंट डे, ये सब डे ही आते हैं। तो मैं अभी इसके लास्ट में आपको लिख दूंगा कि कौन सा आपको प्रैक्टिस करना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। कथा लेखन में क्या होता है, आपको स्टोरी बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है मालूम है स्टोरी में, कि आपको पैसेज देंगे, एक पैसेज करके देंगे, सेकंड पैसेज आपको बनाना होता है। या तो कभी कभी नसीब अच्छा रहता है तो क्या होता है कि पॉइंट्स देते हैं, उन पॉइंट्स से हमें क्या करना है, स्टोरी बनाना होता है। तो मैं बोलूँगा स्टोरी से अच्छा आप इन दोनों फोकस करो, बहुत ही अच्छा है और ईजी है, ईजिली हो जाएगा। लास्ट में प्रश्न 5 ई का क्या था, पुढील पैकी लेखन प्रकार है, पैकी कोणतेही एकी कृती सोडवा। इन कितना है, 3 है, प्रसंग लेखन, आत्मकथा और वैचारिक। ये है आपका निबंध लेखन, ओके, एस्से राइटिंग। ये 3 टाइम में से आपको किसी एक पे निबंध लिखना पड़ता है, ओके। या तो आप आत्मकथा लिख सकते हो, तो प्रसंग लेखन लिख सकते हो, वैचारिक लिख सकते हो, ओके। तो इन सभी के लिए जो मैंने टॉपिक्स दिए, पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ओके, स्क्रीनशॉट लेके देखिए, इन सब का मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख के रखा है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गया और इम्पोर्टेंट। देखो, पहला है मराठी भाषा गौरव दिवस, विज्ञान श्राप की वरदान, शिक्षक दिवस, माझी शाळा, प्रदूषण एक समस्या, सैनिकांची आत्मकथा, या तो पुस्तक आत्मकथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से तो एक मुझे लगता है फिक्स से आएगा, 1 फिक्स से आएगा, फिक्स है। इनमें से कोई एक ही करना है, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं तो बोलूँगा पहले इन दोनों का प्रैक्टिस करो, ये और एक ये, दोनों, एक ये और एक ये 4 का प्रैक्टिस करो, ओके। ये निबंध के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए, निबंध, दैट मीन्स एस्से के लिए ये बता रहा हूँ। ये 2 फर्स्ट है, सैनिकांची आत्मकथा, पुस्तकांची आत्मकथा, ओके, या तो सरिता यानी कि नदी का आत्मकथा। ये 3 में से आपको फिक्स 100% आएगा, सरिता यानी कि नदी का आत्मकथा, नदी का आत्मकथा। ये 3 में से आपको एक फिक्स पूछेगा, तो मैं तो इन तीनों करो, बाकी को छोड़ दो। अभी मैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में पहले तो ये आ सकता है मराठी, हाँ, मराठी भाषा गौरव दिन, ओके। दूसरा शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, ओके। तीसरा हो गया विमेंस डे यानी कि महिला दिवस, ओके। ये 3 टॉपिक हो गया। और एक कौन सा टॉपिक ले सकते हैं, पर्यावरण डे यानी कि इन्वायरमेंट डे, ओके। ये सब जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में पूछ सकता है, दैट मीन्स बातमी लेखन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपको आने वाला, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, इसकी तो गारंटी दे सकता हूं मैं। निबंध के लिए करना क्या है आपको, सैनिकांची आत्मकथा, पुस्तकांची आत्मकथा, है तो सरिता यानी कि नदी की आत्मकथा करना है। वैसे ये भी करना है, एक बार आपको ये सब रीड करके जाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी अच्छे से आप इनको करके जाओ, क्योंकि ये फिक्स है कि आपको एक आएगा, एकदम गारंटी देता हूँ। उसके बाद क्या आता है, मराठी भाषा लेखक दिवस, शिक्षक दिवस, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, ओके। ये सब आपको किस में आएगा मालूम, इसमें आपको बातमी लेखन में आएगा, दैट मीन्स रिपोर्ट राइटिंग, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये मैं आपको पीछे देने वाला हूँ, ओके, ये सेकंड वाला। तो यहाँ पे हो गया आपका पूरा मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, ओके। और ये अभी भी आपके पास पूरा संडे है, और इन सबको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना मैंने लिखा के दिया पहले, इसको तुम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके बाद जो बचा हो आप उसको अच्छे से एक बार उसको भी देख के चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा ये सब आएंगे, ओके, मैं अनुमान लगा रहा हूँ,
तो चांसेस है कि आएंगे, लेकिन पूरा गारंटी नहीं दे सकते ना हम लोग। ऐसा आपको झूठ बोलो कि यही पूरा आएगा तो हम गारंटी है, तो नहीं आया तो आप मुझे बोलो सर आपने गलत बताया था, हम इतने पढ़ के गए लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इसमें से आने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप इसको पहले पढ़ लो। पढ़ना तो सबको है, तो ट्राई करो कुछ सेलेक्टेड चीज़ पढ़ो जहाँ से आने के चांसेस 100% है। तो जो चीज़ें मैंने आपको दिया है आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना, और संडे को पूरा हो सके तो मैं उसको अच्छे से कर लेना। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स आता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो ये हो गया है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर पेपर में आपका यहीं से कुछ आता है तो प्लीज़ आप हमें रिटर्न में कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर आपने जो हमें दिया था यहाँ से हमें बहुत कुछ आया है। ओके, एक और मतलब कमेंट कर देना, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, चलो जो मैंने बताया बच्चों के लिए बेनिफिट हुआ। तो मैं ऐसा आपके हर एक पेपर से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे हमारे वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।